बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम के एक सुंदर राज्य में राजा विक्रम और रानी सुलक्षणा राज करते थे। राजा न्यायप्रिय थे और रानी अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन उनके महल के सबसे गुप्त कक्ष में एक सोने के पिंजरे में एक नीले पंखों वाली मैना रहती थी। वो कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वो बोल सकती थी। लेकिन वो तभी बोलती थी जब कोई संकट आने वाला होता या जब कोई झूठ बोलता। रहस्यमयी चेतावनी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, मैना अचानक चिल्लाने लगी, दीवारों के पीछे षड्यंत्र है, मुखौटों के पीछे अंधकार है। राजा जागिए, जो अपना है वही पराया है। राजा विक्रम चौंक कर जाग गए। उन्होंने रानी से पूछा, क्या तुमने सुना? रानी ने घबराते हुए कहा, महाराज, ये तो बस एक पक्षी का सपना होगा। लेकिन राजा जानते थे कि जादुई मैना कभी बेवजह नहीं बोलती। जादुई मैना की शक्ति। अगले दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने राजा को एक बहुमूल्य हीरा भेंट किया और कहा कि ये हीरा जिस राज्य में रहेगा वहां कभी अताल नहीं पड़ेगा। राजा खुश हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हीरा हाथ में लिया, मैना पिंजरे में फड़फड़ाने लगी और बोली, चमकता पत्थर विष का प्याला, राजा संभलो, होने वाला है काला उजाला। राजा तुरंत समझ गए। उन्होंने शाही हकीम को बुलवाया। जांच करने पर पता चला कि हीरे पर एक धीमा जहर लगा था, जो स्पर्श करते ही इंसान के शरीर में फैल जाता। वो व्यापारी दरअसल पड़ोसी दुश्मन राज्य का सेनापति था, जो भेष बदल कर आया था। रानी का रहस्य। कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन मैना उदास होकर गाने लगी। उसने रानी सुलक्षणा की ओर देखकर कहा, पिंजरे में मैं हूं पर कैद आप हैं। रानी माँ, सच बताइए, वरना स्वर्णपुर राख हो जाएगा। रानी रोने लगी और उन्होंने राजा को बताया कि उनकी एक जुड़वा बहन है, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने बंदी बना रखा है, और वो जादूगर रानी को ब्लैकमेल कर रहा है कि वो राजा के मुकुट की मणि उसे लाकर दे, वरना वो उसकी बहन को मार देगा। जादुई अंत। जादुई मैना ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने पंखों से एक नीली रोशनी निकाली, जिससे उस दुष्ट जादूगर का ठिकाना महल के तहखाने में ही दिख गया। राजा विक्रम ने अपनी सेना के साथ वहां धावा बोला और रानी की बहन को आज़ाद कराया। जैसे ही सच्चाई की जीत हुई, मैना के नीले पंख सुनहरे हो गए। वो असल में एक अप्सरा थी, जिसे एक श्राप के कारण पक्षी बनना पड़ा था। श्राप टूटते ही वो अपने असली रूप में आ गई और राजा रानी को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चली गई।